मेरा जो लक्ष्य है, जितना गुरुजी ने शिक्षा दिया, जितना मैंने समझा और मैं वो पालन आज तक भी कर रही हूँ और करूँगी, आगे भी करूँगी, मरते दम तक करूँगी। मगर कैसे करूँगी ये है, जिसके पास बहुत पैसा है उनसे लूँगी और जिसके पास नहीं है उनको मैं फ्री सेवा दूंगी। हाँ, ये मेरा ये रास्ता है और ये मैंने शुरू से अपनाया है और मेरे गुरुजी ने भी वैसे, उसमें कोई बुराई नहीं है। और आगे हम गुरुजी से ही पूछेंगे कि कैसे क्या करना है। मैं वापस इसको रीओपन करना चाहती हूँ, जैसे ये हैं, ये भी काम करना चाहते हैं। वहाँ से हम साधक भाई बच्चे लोग को लेके आना चाहते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। नया जो बीज हम बोए बच्चे लोग से शुरू करें। वो तो दूसरा बात है, पहले तो खुद सीख जाए कुछ, वही चीज। हाँ, पहला अपना। तो वो कैसे क्या करेंगे सर, आपको बताना होगा, है ना? सुनो, ऐसा है, हम लोग आज पापी पेट, ज्यादा नहीं, इतना ही होता है पेट, उतना ही होता है? और मैं 3.5 हाथ के बारे में सोच रहा हूँ, पूरे विश्व ब्रह्मांड के बारे में। आज हम लोग केवल कैसे कमाएंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इसी में सीमित है। नहीं, इसको भी छोड़ भी नहीं सकते, इसको छोड़ भी नहीं सकते ना। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ। एक बात बताओ, एक पंडित आया था, ब्राह्मण, बड़ा डिंग हाँक रहा था। मेरे नहीं, आप नहीं ऐसा नहीं है। तो प्रचंड पंडित है, उसका वीडियो देख लेना। बोला, भुवनेश्वरी का साधक हूं, महालक्ष्मी का साधक हूं, ये साधना करने से इतना करोड़, ये साधना करने से इतना लाख, सोने का आंवला गिरता है हो ये स्तोत्र पढ़ने से। गुड, पूजा कर रहा था, पूजा खत्म हुआ तो 2,500 रुपया ऐसा कुछ दक्षिणा दिया। तो किया, बोला कम से कम 4,500 रुपया दक्षिणा होना चाहिए, चंडी पाठ किया हूँ। बोला तू ब्राह्मण है कि भिखारी, ब्राह्मण है कि बनिया, और तू खुद बोल रहा है कि लक्ष्मी का साधक, भुवनेश्वरी माँ का साधक, तू साधना कर रहा है तो आंवले का गिरता है, सोने का आंवला। एक का 1.5 लाख 2 लाख का होगा। तो तुम यहाँ, मैं 2,500 दिया क्योंकि यजमान दिया था। मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ ना, इवेंट ऑर्गेनाइज, किसी का रुद्राभिषेक, किसी का चंडी पाठ, ऐसा करा देता हूँ क्योंकि कुंडली देखता हूँ, जातक देख के जो निकला वो करा देता। तो वो बेचारा गरीब आदमी था, वो बोला मैक्सिमम 2,500 रुपया देंगे ब्राह्मण पंडित को। वो बोलता 4,000 से नीचे का काम नहीं होगा। मैं बोला कोई बात नहीं, मेरे दरवाजे पे कोई ब्राह्मण महालक्ष्मी और माँ भुवनेश्वरी का साधक, अमीर भिकमंगा भिखारी ब्राह्मण खड़ा है और मांग रहा है, मेरे दरवाजे से तो खाली नहीं जा सकता। तुरंत दौड़ा एटीएम जाके पैसा निकाल के उसका हाथ में फेंका। बोला दोबारा यहां दिखाई नहीं देना चाहिए, दोबारा कोई काम में तुम्हें यहां अलाउड नहीं है। वह क्या गलती हो गई? बोला गलती कुछ नहीं हुआ, तुम जानता था कि हम सोने का अंडे देने वाला मुर्गा है, मुर्गी भी नहीं। यहां एक बार नहीं, यहां आज से नहीं 30 साल से प्रोग्राम चल रहा है, पंडित लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक पंडित कभी अशांति नहीं। ब्राह्मण अशांति हुआ, मरा, बनिया शांत हो गया, मरा, और तुम यहां यही गलती कर दिया। ठीक है, तो इस गलती का दंड यही है कि तुम्हें दोबारा यहां नहीं आना है। बनिया भी अशांत हो गया तो मर गया। बनिया अगर शांत होता है शांत हो गया, मर जाएगा। हाँ। ब्राह्मण अगर अशांत हो गया तो मर जाएगा। मतलब ब्राह्मण पूजा करने के बाद जो दक्षिणा मिला उसमें अशांति हो गया तो मरा गया काम से। हाँ। ब्राह्मण इज नॉट बॉर्न फॉर अशांति, वो हर कंडीशन पे शांत होने के लिए जन्म हुआ है। इन ऑल कंडीशन, एवरी कंडीशन, अलमस्त सचिदानंद हम, सचिदानंद 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 हम। मैं अगर आनंद पे नहीं तो दूसरे को नहीं दे सकता। मैं दुखी हूं, दूसरे को दुखी दो। हाँ, मेरे मुंह में कटुबाणी है, दूसरे को हाँ। और बनिया अगर बोलेगा कि मेरा जितना है उतना में हम शांत हैं, फिर देश डूब गया। बनिया बोलेगा और बिजनेस और बढ़ाएंगे, और लाओ। उसको शांत होने के लिए जन्म नहीं हुआ है। ब्राह्मण का बच्चा अगर तुमसे 10 रुपया भी ऋण ले लिया है ना, 10 रुपया, रात को नींद नहीं होगा। दान ले सकते हैं, भिक्षा तक भी करने का अधिकार है, ऋण में नहीं डूब सकता। लेकिन बनिया
10,000 करोड़ भी ऋण ले लो, रात को मस्त से सोता है। ये है फर्क। ब्राह्मण 1 रुपया ऋण हो गया ना तो सो नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगला जन्म में उसको रिपे करना पड़ेगा बैल बन के। आज जाके देख लेना, एक जगह में 18 साल हो गया बिना पैसा का लेबर काम कर रही है, 1 रुपया कभी नहीं दिया। भागो बोलने से, तुम देख रहे हो ना कैसे भगाता हूं मैं, भागो बोलता हूं तो भी नहीं भागती। क्यों? ऋण मुक्ति नहीं हुआ है। मैं गेट आउट बोलता हूं, लात मारता हूं, फिर भी हमारे ये ऋण का खेल है, पूर्व जन्म का पेंडिंग कर्म। नहीं, गंदा गंदा गाली देके भगाने से भी नहीं, फिर भी घुमा के वहीं। यहां क्या कह रहा हूं, मेरा कहने के पीछे जो ये मैं प्लेटफॉर्म बनाया, अब आगे सुनो। अब तक आप ये बोल रहे हो कि किसी को मिट्टी पट्टी, पानी पट्टी, धूप हवा, नेचुरोपैथी मेडिसिन बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नेचुरोपैथी कर देंगे, योगा कर देंगे, पंचकर्मा कर देंगे, दशकर्मा कर देंगे, योग सिखा देंगे, और क्या क्या कर देंगे। हमको कुछ पैसा चाहिए घर घर चलाने के लिए। गुड, मेरा कोई मना नहीं है, कमाओ। अबे कमाने के लिए तो सिखाया हूं। किस लिए सिखाया? भूखे मरने के लिए, भीख मांगने के लिए? अच्छा है, मेहनत का तो खा रहे हो, चोरी तो नहीं कर रहे हो। सिखाया बदले में ले रहे हो, कहाँ गलत है? सिखाओ, कमाओ, नो प्रॉब्लम। आप अमीर से कमाओ, गरीब से सेवा करो, एकदम करेक्ट, कहीं कोई पाप का बात नहीं है। ये तो करते करते आ रहे हो ना। अभी मैं कह रहा हूं आगे एक स्टेप चलो। आगे का स्टेप क्या है? एक सेंटर खोले थे ना, तुम्हारे लिए कमा रहे हो ना, अब तुम 100 आदमी के लिए कमाओ, 10 के लिए कमाओ। तुम जैसे 100 आदमी को खड़ा करो, 100 नेचुरोपैथी सेंटर बने, 100 नहीं 1000 बने, 1000 नहीं, भारत का 7.5 लाख गांव में 7.5 लाख नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, स्वास्थ्य गुरुकुल और इंटीग्रल अप्रोच ऑफ हेल्थ बने। ये सपना है। तुम आज 1 रुपया कमा रहे हो, तुम कल हर एक गुरुकुल से 1-1 रुपया कमाते हो तो 7.5 लाख कमाते हो। जो हो उसमें अगर सेटिस्फाई हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एतराज नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो हो उससे और बढ़ो। विराट हो गया। आज तुम अकेले हो, कल तुम्हारे साथ 100 चले। एक बात है, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तुम बोलोगे अकेले हम कहीं नेचुरोपैथी सेंटर खोल देंगे यहां पर। मैं यहां चलाता था, यहाँ हाँ 14-15 साल यहां चला। हाँ तो मेरा सारा फोकस, पावर, कैपेसिटी, एनर्जी, ताकत कहां लगेगा? मेरा गौशाला में गाय खाए कि नहीं, कल पुआल आया कि नहीं, दाना गिरा कि नहीं, नेचुरोपैथी सेंटर में नर्स आया कि नहीं, स्टीम है कि नहीं, तेल है कि नहीं, मालिश हो रहा है कि नहीं, लाइट है कि नहीं, स्टीम चैम्बर कहीं फट गया तो उसके, वो गुरुकुल में बच्चे हैं कि नहीं, स्टाफ है कि नहीं। मैं तो इसी में लगा रहा ना। हाँ, एक आदमी एक ही काम नहीं कर सकता है। तो काम को विस्तार तो नहीं कर पाया। उसको फैलाने वाले लोग नहीं। फैलाना तो टीम का काम है ना। टीम का काम है। हाँ, सभी काम तो आप नहीं कर सकते। ओके, अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब तक तुम हजारों कमा रहे थे। एक पेशेंट ट्रीटमेंट किया, कहीं योगा क्लास लगा लिया, और चंपा महीना 20-30 हज़ार रुपया कमा लिया, आप कहीं 20-30 हज़ार रुपया कमा लिए। तुम भी कल खोलेगा तो महीना 10-20-25 हज़ार जंगल में खोलोगे तो वो भी मिलना मुश्किल है। सब जानते हैं, मेरा भी जंगल के अंदर गुरुकुल में 50 एकड़ 55 एकड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। देखा हूँ, आगे बोलेगा लगा दो, मिट्टी पट्टी लगाना है ना, खे पैसा कल ली जावे बोलेगा, वो देगा भी नहीं। ठीक है। और दूसरा 3-4 दिन देखने के बाद आधा किलो चावल या 2 ठो मुर्गी ला के दे देगा, बोला ये लो पे फीज। 2 मुर्गी नहीं तो 1 बकरा ला के दे देगा, ये फीज है, मेरा बीमारी ठीक किया था। हम कुछ अलग और हट के कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप कैसे करोड़पति बनो, अरबपति बनो। ये 1000 में मत पड़ो। 1000 हैंड टू माउथ हो रहा है, ब्रेड बटर हो रहा है, ठीक है, उतना तक ठीक है। मैं आगे का जो प्लानिंग बता रहा हूं, आगे का जो काम करने का बात बता रहा हूं। तुम घर में एसी रूम में बैठे रहो, तुम्हारे घर के सामने एक स्क्वाडा कार और एक ठो हेलीकॉप्टर या फिर वो क्या बोलते हैं, उड़ने वाला बाइक रहे, उड़ने वाला, और तुम अंडर मॉनिटर में काम करो। ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में तुम्हारा केंद्र खुले।
क्योंकि हमारा मकसद केवल एक नेचुरोपैथी सेंटर या किसी एक बीमार को ठीक करना नहीं है। हमारा मकसद गांव गांव पे हमारा केंद्र खुले, गांव गांव को पूर्ण स्वास्थ्य मिले, वरना फिर कोई कोरोना के नाम पे लुटेगा और एक तो अभी क्या मंकी मोखी तो कुछ निकला है उसके नाम पे लूटने लग जाएगा। देश का स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरे हाथ में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, और युवाओं को खड़ा करना पड़ेगा। कॉन्क्रीट देखो, अब तक लाइफ में चैलेंज नहीं झेले हो, नहीं झेला। अभी तक सिंपल कहीं योगा सिखा दिया, पार कर दिया, अभी कहीं एक ठो योगा सिखा दिया, महीना कमा लिया, कहीं किसी को मट्टी पट्टी एक्यूप्रेशर पानी पट्टी कर दिया। जब चैलेंजिंग डिजीज खड़ा होगा तुम्हारे सामने, ऐसा रोग जिसका कोई कारण नहीं दिखाई देता होगा और इलाज का कोई रास्ता नहीं दिखता होगा, असंभव रोग, 10 साल 20 साल वाला रोग को तुम हैंडल करते हो। फिजिकल बीमारी हटाना बड़ा आसान खेल है बाबू, जब साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर तुम्हारे पास आ जाएगा तो मुश्किल है। तब जब तुम ट्रीटमेंट दे नहीं पाओगे और लज्जाजनक स्थिति में रहोगे। हाँ, आत्मग्लानि तो होगी। बात समझ में आ रहा है? मैं उस लेवल का पेशेंट का बात कर रहा हूं जो इम्पॉसिबल है। तब तुम ढूंढोगे कुंडली, अबे किसके लिए बीमार पड़ा है, निकालो। ओ हो, राहु बैठा है शुभ ग्रह बन के साथ, गुरु चांडाल बना के बैठा है, ब्रह्मजनित बीमारी दे रहा है, शनि का दृष्टि है, पीड़ित हो रहा है, कैसे ठीक करेगा। षष्ठ स्थान पे शुभ ग्रह शुक्र बैठा है, रोग रिपु ऋण जिंदगी भर पड़ेगा, राहु का दृष्टि में बैठा हुआ है, ब्रह्मजनित रोग है, कोई इलाज नहीं है, कहां से निकालोगे। आगे बहुत दूर है बाबू। ये जो तुम लोग छिछला छिछला पानी में पैर तैर के बोल रहे हो ना कि हम 30 मार खाओ, बहुत आप अच्छा। बताइए क्या करें। एक बार डीप सी में जब जाओगे ना और अंदर डूबते डूबते जाओ और पैर में मट्टी नहीं मिले, तो समझ में आएगा कि आचार्य संजय बोल के कोई था। ठीक है, तो मैं उस लेवल का बात कर रहा हूँ। छिछले छोटा सा पानी में भी तो तैरना नहीं आता है। ये अलग बात है। ठीक है। तो ये जो